ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। आपने देखा ना न्यूज़ के अंदर, वीआई का शेयर आज 20% प्लस यहाँ पर गया। 7 रुपया 39 पैसा आज ओपन हुआ था और वहाँ से 8 रुपया 56 पैसे के आसपास गया। न्यूज़ एक ही थी कि गवर्नमेंट जो मांग रही थी उसके पास 36,950 करोड़, उन्होंने अब कन्वर्ट करके वीआई को थोड़ी सी राहत देते हुए उनके जो शेयर्स थे वो यहाँ पर स्टेक बाइज यहाँ पर डील हुई है। अब जिसके कारण वीआई का शेयर्स है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है या नहीं, ये इनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी इनको एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो बर्डन था वो यहाँ पर कम हुआ है। प्लस अगर उसके नेट की बात करें वीआई के, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। प्लस अभी अपग्रेड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि 5G में भी थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिले, जिसके कारण आने वाले समय में जो शेयर के प्राइस है वो सालों से देखा गया है कि भाई 5 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है और 19 रुपीज़ के आसपास जाता है। तो ज़्यादा बड़े बड़े परफॉर्मेंस जो लोग होंगे वो यही अपॉर्चुनिटी का वेट करते होंगे, यहाँ से उठाते फिर यहाँ पे बेच देते हैं। छोटे बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन से लेवल के ऊपर क्या क्या किया जा सकता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं वो हमें फाइंड करने पड़ते हैं। हमें स्विंग ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये जो बड़े लेवल्स होते हैं यहाँ से ही हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। मुझे प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट आया था कि भाई कौन सी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो बाय करने पड़ते हैं। तो भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और सेबी की तरफ से ये सख्त नियम है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो बाय नहीं करवा सकते हैं। बस आप है वो डेमो के थ्रू सिखा सकते हैं कि भाई किस तरीके से बाइंग की जाती है। तो कोई भी शेयर्स है वो आईपीओ बेस के ऊपर अगर हमें सस्ते में मिलते हैं तो हम है वो लॉन्ग टर्म के अंदर उसे अगर रखते हैं तो शायद हमें कुछ एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं है। बस कुछ ऐसे कंपनी के आईपीओज होते हैं जो मार्केट गिरने के कारण गिरते हैं और सस्ते मिलते हैं। तो वॉरेन बफेट की तरह ही एक नियम है कि भाई 5 रुपये की पेन अगर 1 रुपये में मिलती है तो हमें वो बाई कर लेनी पड़ती है। बस यही नियम को हम फॉलो करते हैं और वॉरेन बफेट खुद ये फॉलो करते हैं, इसीलिए ये नियम बहुत ही शानदार रहता है। और ये सिर्फ नई कंपनियों के ऊपर ही लागू पड़े ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छी कंपनी जो मार्केट के साथ गिरी हुई होती है, कुछ ऐसे बर्डन बड़े बड़े मोमेंटम मार्केट जो सहन करती है उसके कारण आते हैं, वही कंपनी आने वाले समय में जब मार्केट रिबाउंड करती है तब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए काबिलियत भी रखती है। अब क्या बीएसएनएल वीआई के साथ कुछ करेगा? यानी कि वे बीएसएनएल के पास 4G नेटवर्क्स नहीं है और गवर्नमेंट के पास टैक्स पड़ा हुआ है इतने सारे पैसे का, तो वीआई है वो अगर कुछ मदद कर देता है बीएसएनएल की तो शायद इनके नेटवर्क में शायद कंज्यूमर को एब्जर्व कर लेता है, तो शायद बीएसएनएल की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे बीएसएनएल बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी उसके नेटवर्क जो है अपग्रेड करता जा रहा है धीरे धीरे, और गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे जो ये मोनोपोली बिजनेस है उसे निकाला जाए और कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाया जाए। करती है, धीरे धीरे होगा, देखेंगे क्या होता है आने वाले समय में। अभी तो बाहर के कंपनी भी है वो भी यहाँ पर एंट्री लेने वाली है, स्टारलिंक, मस्क भाई साहब। तो इस वीडियो में इतना ही, स्टॉक न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।